दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। आए मजे आ गए, खबर सुन के आप भी सुनेंगे तो आपको भी कहेंगे जी चस आ गई बाबा जी। पाकिस्तानियों, बहुत सारे बहुत पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। अहम खबर आपको दें, एचपीएल पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, कौन इन्हें नहीं जानता है। और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं। ये बात हमारे दुश्मनों को हजम कैसे होती? पीएसएल की कामयाबियां कैसे हजम होती? इस लीग की कामयाबियां कैसे हजम होती? आईपीएल वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार हैं। तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। तो करके देख लें, आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? भाई वेस्ट इंडीज के कालों ने भी दगा शुरू कर दी पाकिस्तान के पीएसएल के साथ। हमने एक जिद पकड़ी ली है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। मजेदारी की बात तो यह है कि माइकल ब्रेसवेल जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में सेलेक्ट हुए थे, वो आईपीएल में अनसोल्ड थे, लेकिन अब पीएसएल से रिवर्स मोड़कर आईपीएल में जा रही है उनकी गाड़ी। देखें, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। कि दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के, आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की। क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे। जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद द आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? हमने एक जिद पकड़ी ली है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। और चीमा साहब, अगर आप पीएसएल आईपीएल के बाद शुरू करें तो वो प्लेयर्स आप इधर भी आ सकते हैं। क्यों नहीं वेस्ट इंडीज के प्लेयर निकोलस पुरान क्या इधर नहीं आ सकता है? आप उसे पैसे भी दें, इन्वेस्टमेंट भी करें। जो हमारे बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए इन प्लेयर्स के ऊपर, ताकि ये बड़े प्लेयर्स पीएसएल खेलें। ठीक है जी। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इधर हैं, मिचेल स्टार्क इधर आए, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट काफी करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन को, टीम्स को, हमें भी उनको 30 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी। इस दफा मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ ले रहे हैं, पाकिस्तानी 33 करोड़ प्लस बन रहे हैं। ठीक है जी। जब 33 करोड़ आप भी दें उन्हें, आप भी पैसे लगाएं मिचेल स्टार्क पे, इन्वेस्टमेंट करें बड़े प्लेयर्स पे, आपका पीएसएल भी चलेगा। और इस जिद से हमें निकलना पड़ेगा कि हमने आईपीएल के साथ स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आईपीएल छोटी मोटी लीग्स को अच्छी मतलब खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ जो है कैटेगरी सी के प्लेयर्स आ रहे हैं, कैटेगरी डी के प्लेयर आ रहे हैं, कैटेगरी एफ के प्लेयर आ रहे हैं, आपके पास ए बी के प्लेयर नहीं आ रहे। तो जब वैसे भी जब हम उनकी नेटवर्थ $16 अरब है, वो और अंदाज से प्ले कर सकते हैं। उनकी एक एक टीम 2-2, 4-4, $3-3 अरब में खेल रही है, और हमारी टोटल आईपीएसएल 300-350 मिलियन डॉलर की है। तो मुझे ये बताएं ना, हमें वो कंपटीशन फिलहाल करने की जरूरत क्या है? ये किसका दिमाग खराब है कि कंपटीशन तो आप तब करते हैं ना जब सिचुएशन बेहतर हो। अब हमारा उनके साथ यहाँ तो फाइनेंस पैसा लेके आए ना, वो तो पैसे से खेल रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। वो कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो, हर बंदे को वो बुला लेते हैं। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलियंस को, ब्रिटिश को वो ये कहते हैं कि भाईजान आपने कहीं और नहीं खेलने जाना, आपने यहाँ रहना है। तो मुझे सिर्फ यही बता दे फिर, ये मतलब हम क्यों इस चीज में फंसे हुए हैं? मतलब हमें जो है ना, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, खास करके किसी भी बोर्ड को, उसके चेयरमैन को। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, हम कहते हैं कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है। अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया जो आईपीएल का मुकाबला कर रहा है, भाई आप किस तरह आईपीएल का मुकाबला कर सकते हो? क्या आपका एड रेवेन्यू उतना ही है जितना आईपीएल का? कि आपके पास वही प्लेयर आ रहे हैं जैसे आईपीएल में आते हैं? क्या आप उतना ही प्लेयर आप पैसे दे रहे हैं जितने आईपीएल देते हैं? नहीं। फिर मुकाबला किस चीज का? आपका और आईपीएल का तो मुकाबला नहीं बनता। चीमा साहब, पाकिस्तानी जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका और बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की लीग का मुकाबला नहीं बनता। 100 और पीएसएल का मुकाबला नहीं बनता। 100 आपसे आगे इंग्लैंड की जो लीग है, बीपीएल आपसे आगे है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। आप मुकाबला करते हो आईपीएल का। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश वाले बहुत जो हैं इंटेलिजेंट हैं, जीनियस मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना बीपीएल जनवरी में करवा लिया था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही। उन्हें पता था आगे आईपीएल आ जाएगा, फिर पीएसएल आ जाएगा, तो हमें चाहिए कि वी शुड डू आवर बीपीएल। हम अर्ली कर लेते हैं, वरना वो करते हैं फरवरी की बात करते हैं। वो देखिए उनके पास प्लानिंग है, हमारे पास तो प्लानिंग है ही नहीं। हम कब दिमाग का अपना इस्तेमाल करेंगे? हम सोए होते हैं, हमें बाद में याद आता है कि यार हमारे साथ तो हाथ हो गया, हम तो पीछे रह गए इन लोगों के साथ, इनसे। तो हमें ये अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं और हमारा बोर्ड जो है ये फैसला करे, हमारी लीग को यहाँ आप बाद में अक्टूबर में ले जाएं, नवंबर में ले जाएं, या फिर आप स्टार्ट में करने जनवरी फरवरी में। देखिए हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। वसीम साहब ने वही काम शुरू कर लिया ना, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, पीसीबी ने इसका कैरियर दबा कर दिया। मुझे आपके जवेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं? शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शाहिद अफरीदी का बाजू पकड़ लो। युवराज सिंह कहता है लाओ मैं कोचिंग करता हूँ। टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो, पाजी आ जाओ। कैरेबियन प्रीमियर लीग, CPL, चीमा प्रीमियर लीग। वेरी गुड। 140 करोड़ आवाम का निचोड़ होता है। जो नले होते हैं वो उनका निचोड़ होता है। नलायकों के आईजी होते हैं ना, वो हम निकालते हैं। 15 मैचेस में से 30 आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कोई भी काम करना हो, कोई भी किसी चीज की बुनियाद रखनी हो, कोई इमारत करनी हो, तो पहले देखते हैं कि उसके लिए किस किस्म का टैलेंट चाहिए। बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक हैं, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं, ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इस सवाल पे बात करनी है। अमीर हुसैन, कैसे हैं आप? बिल्कुल चीमा साहब ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, ये जो टैलेंट का सवाल है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? चीमा साहब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था? क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है T20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में T20 शुरू हो चुका था, T20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या बुमराह साहब इतने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकला है? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा, फिर